मात्र 6.25 रुपये में पवन हंस हेलीकॉप्टर की यात्रा। अजीब तो लग रहा है आपको, लेकिन अजीब नहीं, ये हकीकत है। अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, और अमृत की कुछ बूंदें जहाँ गिरी, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, 4 जगह पे कुंभ मेला भी लगता है। 12 वर्ष का महाकुंभ इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदे निमंत्रण सभी राज्यपालों को, सभी बड़े बड़े लोगों को, देश विदेश के लोगों को भेजा है कि आप आइए, हमारे यहाँ कुंभ मेले का आयोजन देखिए और अमृत काल में अमृत का लाभ लीजिए। ये सब अच्छी बातें हैं, कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। आप भी आइए, हम भी आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, कुंभ मेले का, अमृत का कुछ न कुछ अंश आप भी ग्रहण कीजिए, और भगवान करें आपको कभी कोई दिक्कत न आए। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि मात्र 6.25 रुपये में आप हेलीकॉप्टर की यात्रा कैसे करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि 6.25 रुपये का 1 सेकंड की यात्रा पड़ेगी आपकी। कुल 8 मिनट यानी 480 सेकंड का आपको हवाई यात्रा कराई जाएगी हेलीकॉप्टर से, जिसका किराया 2990 यानी 10 रुपये कम 3000 में, 3000 रुपये में आप 8 मिनट पूरे महाकुंभ का ऊपरी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। आपको भी बड़े होने का अनुभव मिलेगा। आप सोचेंगे, आप देखेंगे इतना भव्य नज़ारा कितना सुंदर बना है। तो किराया तो बहुत कम नहीं है, हमने जब मिनटों और सेकंडों में गणना की तो मात्र 6.25 आ रहा है, कुछ पैसे कम ही हैं, 6.25 से 6.22 आ रहा है। तो आप इतने कम रकम में हेलीकॉप्टर की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये हमारे लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ व्यवस्था दी। गरीब आदमी भी, किसान भी, अगर किसान के पास पैसे नहीं हैं तो अब वो ये मान लें कि जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उसी से हवाई यात्रा की जा सकती है। हमारे मजदूर भाई ये मान लें कि वो मनरेगा के पैसे से भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। और बाकी जो बड़े लोग हैं वो तो घूमते ही हैं, उनके पास तो चार्टर प्लेन भी है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अगर हमें कंबल बांटना पड़े और कंबल बांटना शुरू होगा तो भीड़ लग जाती है। लगता है कि बाप रे बाप, इतने भिखारी भारत में कहाँ से आ गए। फ्री में राशन देना पड़ रहा है तो लगता है कि कहाँ से इतनी गरीबी देश में आ गई है। जबकि हमारे लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि देश को विकसित बनाया जाए। कैसे? वो मात्र 20 साल का लक्ष्य रखा गया है, 25 साल का, कि अब एकदम भारत को विकसित बना देना है। समस्या क्या आ रही है? वर्तमान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, इससे हमें नहीं लेना देना। हम सिर्फ सरकार जानते हैं और हम लोग ही बदलते भी हैं। सभी सरकारों के ने लगभग एक ही रवैया अपनाया है, कुछ न कुछ दे दिया जाए आपको, आप चुप हो जाएं। और इसी क्रम में आप गौर कीजिए तो जितना भी पैसा फूंका जा रहा है कुंभ मेले पे, वो सब आपके हक का पैसा है, आपके नाम पे लिया गया है। और सबको, मैं समझता हूँ भारत में जितने राज्यपाल होंगे, गवर्नर साहब लोग, सब लोग इस मेले में आएंगे। और विदेशी मेहमान भी आए, उनके लिए जो जो भी खर्च होगा सब आप ही आज नहीं तो कल देंगे या भविष्य में देने वाले हैं। तो इस तरीके के आयोजन में फिजूल खर्ची की तो चर्चा ही नहीं है। चूँकि आप आएंगे, पूरे लाभ आपको होगा, तो इसमें फिजूल खर्ची की तो कोई बात नहीं है। एक नगरी बसी है, कुंभ नगरी अलग से, उसे एक जिला बनाया गया है। हमारे परिचित थे आईएएस, सीनियर आईएएस, वो कपार्ट के प्रमुख तक हो गए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक पार्ट होता है, कपार्ट होता था, पता नहीं चल रहा है कि नहीं। अब वो कमल टावरी से केशवानंद हो गए हैं, अरे कमलानंद। तो इस तरीके के बड़े बड़े लोग बाबा भी बन के आनंद ले रहे हैं, वहाँ पे अमृत तत्व को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी आइए, आप भी अमृत तत्व को प्राप्त कीजिए। और लेकिन एक चीज़ पर गौर रखिएगा कि इतने दिनों बाद भी हमारे यहाँ एक संस्कार होता है, जो इंसान का जीवन 12 से 13 तक शुरू होता है। लेकिन कहीं भी आप कहीं भी भोजन का आयोजन कर दें, आज भी दर्द होता है।
कि लोग थाली और बर्तन लेके आते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आपके मेहमान खाना खा लें और कुछ बचा हुआ जो है वो उनको दे दिया जाए। उन गरीबों को देख के ऐसा लगता है कि 75 सालों में हम खाने योग्य अन्न तो पैदा कर लिए हैं, लेकिन अभी भूख से लड़ नहीं पाए हैं। अभी उच्च गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वे लोग हमारे यहाँ, आपके यहाँ कहीं भी कार्यक्रमों में आते हैं और उन्हें सिर्फ भोजन आप दे दीजिए, वो चले जाते हैं। वो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, वो ऐसे आयोजनों का इंतज़ार करते हैं। मैं सरकारों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कुंभ के बाद हो सके सबको इतनी समृद्धि मिले कि अब कोई जो है थाली लेकर, कटोरी लेकर किसी के दरवाजे बचे हुए भोजन मांगने ना जाए। साथियों, इसी उम्मीद के साथ नववर्ष मंगलमय हो। जय हिंद।